विक्त विषयताया असंभवात् विद्यमानेषु अलङ्कारान्तरेष्वपवादत्वेन तद्बाधकतया तत्प्रतिभोत्पत्ति हेतुत्वम् इति केचित् वामनादि जो आचार्य हैं रुद्रटादि, हाँ, तो ये रुज्यक इत्यादि जो अलंकार आचार्य हैं वो ये कहते हैं कि श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार, चूंकि श्लेष का प्रकरण चल रहा है, कह रहे हैं कि श्लेष अलंकार दूसरे अलंकार से अलग होकर के नहीं रह सकता है। हाँ, श्लिष्टै पदैर अनेकार्था विधानम श्लेष, दूसरों अलंकारों से अलग होकर के नहीं रह सकता है। कहा क्योंकि अन्य मतलब जहाँ श्लेष अलंकार होता है वहाँ अन्य अलंकार जहाँ होते हैं, तो अन्य अलंकारों के रहने पर भी अपवाद के रूप में श्लेष उसको बांध लेता है। ठीक है ना, अपवाद के रूप में श्लेष जो है उसको बांध लेता है। तो तद्बाधकतया तत्प्रतिभोत्पत्ति हेतुत्वमित केचित्, ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। तो ऐसा कतिपय अलंकारिकों का ही कहना है, वामनादि जो आचार्य हैं ऐसा कहते हैं। ठीक है, इत्थम अत्र विचार्यते समासोक्त प्रस्तुत प्रशंसादौ द्वितीयार्थस्य अनविधेयतया नास्य गंधो। कहा कि देखिए विचार यह यहाँ पर हो रहा है कि समासोक्ति अलंकार जहाँ होता है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार जहाँ पर होता है, वहाँ पर पहला अर्थ वाच्य होता है और दूसरा जो अर्थ होता है वो वाच्य नहीं होता है, अर्थात व्यंग्य होने से व्यंग्य होता है। दूसरा अर्थ क्या होता है? व्यंग्य होना होता है, लेकिन श्लेष का गंध भी वहाँ नहीं है, श्लेष की गंध भी वहाँ नहीं है भाई। तो नास्य गंधोपि, वहाँ श्लेष की गंध भी, अस्य माने श्लेष अलंकार से गंधोपि नास्ति, वहाँ पर श्लेष अलंकार की गंध भी नहीं होती है। समझ रहे नहीं? तो अच्छा, जैसे यहाँ अब एक श्लोक ये बताया गया है श्लेष अलंकार के विषय में, ये श्लोक आपको याद है? विद्वन मानस हंस, विद्वन मानस हंस इत्यादौ श्लेष गर्भे रूपकेपि मानस शब्दस्य चित्त सरो रूपो भयार्थत्वेपि रूपकेण श्लेषो बाध्यते। आप ये कह रहे हैं कि अन्य अलंकारों के साथ जहाँ पर श्लेष होता है और श्लेष ही उनका बाधक हो जाता है। ठीक है, तो दूसरे अलंकारों का अपवाद होने से बाधक हो जाता है, लेकिन यह बात आपकी ठीक नहीं, क्योंकि विद्वन मानस हंस मैरी कमला संकोच दीप्त द्युते दुर्गा मार्गण नील लोहित समित स्वीकार वैश्वानर सत्य प्रीति विधान दक्ष विजय प्राग भाव भीम प्रभो साम्राज्यम बलवीर वत्सर सतम वैरंच मुच्चय क्रिया। एक काव्य प्रकाश में भी आया है रूपक के उसमें। तो कहा कि इसमें तो ये कहा कि देखिए विद्वन मानस हंस इत्यादि में जो है ये जो अलंकार है, तो यहाँ मानस का मतलब होता है एक चित्त, मानस का मतलब चित्त, और एक मानस माने होता है गर्भ, वो मानस माने मानस मन। तो यहाँ देखिए तो विद्वन मानस हंस में जो है श्लेष गर्भ रूपक में भी मानस शब्द जो है चित्र, और मानस माने सरोवर, मानसरोवर। ठीक है, मानस माने चित्र और मानस माने मानसरोवर। तो ये दो अर्थ हैं, दो अर्थ हैं, तो भी यहाँ पर सरोवर रूप अर्थ में ही विश्राम स्थान होने के कारण प्रधान है। सरोवर रूप ही यहाँ पर प्रधान होने से, और कहा चित्त रूप अर्थ भी है, तो कहा चित्त रूप अर्थ प्रधान यहाँ पर नहीं। समझे कि नहीं? तो यहाँ देखिए श्लेष गर्भे रूपके की मानस शब्द से चित्र सरोरूपो भयार्थत्वे भी रूपकेण श्लेषो बाध्यते। तो यहाँ पर जो है कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो है चित्र रूप अर्थ प्रधान नहीं होने से श्लेष में दोनों अर्थ समान रूप से रहते हैं, श्लेष अलंकार में दोनों अर्थ समान रूप से रहते हैं। लेकिन और तो यहाँ पर क्या नाम से श्लेष अलंकार रूपक के द्वारा शेष अलंकार बाध लिया जाता है। यहाँ पर क्या है, रूपक के द्वारा श्लेष अलंकार का बाध हो जाता है। अब जैसे और देखिए
सरोरूपस्यैवार्थस्य विश्रांतिधामतया प्राधान्यात् श्लेषो ह्यर्थद्वयस्यापि समकक्षत्वम्। सन्निहित अच्छा सन्निहित वालांधकारा भास्वन मूर्ति इत्यादि विरोधाभासे भी विरुद्धार्थस्य प्रतिभात मात्रस्य प्ररोहा भावान न श्लेषा इति पुनरुक्तवदाभासे। कहा कि एक चीज ये देखिए, विरोधाभास में विरुद्धार्थक अर्थात सूर्य के समीप में अंधकार का सन्निधान रूप। सूर्य के समीप में अंधकार रह सकता है? नहीं रह सकता है। बुद्धि में उपस्थित मात्र है, बुद्धि में यह उपस्थित मात्र होता है, उसका प्ररोह नहीं, उसका प्ररोह नहीं, अर्थात उस शब्द से उसका अनुभव नहीं होता है। हाँ, अतः यहाँ श्लेष नहीं है, अतः यहाँ पर श्लेष नहीं। इसी तरह पूर्णोक्तवदाभास में भी ये जान लेना चाहिए। हाँ, जैसे जेन ध्वस्त मने मनोभवेन, ये जो श्लोक पढ़ाया गया है, इत्यादि प्राकरणिकयो नीता नाम इत्यादि इत्यादि अप्राकरणिकयोरेक धर्माभिसंबंधात् तुल्य योगितायाम। कहा जेन ध्वस्त मनोभवेन, इसमें एक तो सर्वदो माधव, जब ये लास्ट में आया है तो बताया गया है कि प्राकरणिक अर्थ माधव माने विष्णु, माधव माने विष्णु, विष्णु, माँ माने लक्ष्मी, धव माने उनके पति, तो लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु जी, विष्णु जी। और उमा धव, उमा माने पार्वती, धव माने पार्वती के पति भगवान शंकर महादेव। इन दोनों का और नीता नाम आकुली भम, ये सब पढ़ा दिए हैं। यो अप्राकरणिक जो अर्थ है कमल और मृग, इन दोनों का एक धर्माभिसंबंध है। जेन ध्वस्त मनो में अंधकाक्षय करत्व और नीता नाम इत्यादि मन वृद्धत्व, ये युक्त होने से तुल्य योगिता अलंकार है, तुल्य योगिता अलंकार है। समझ रहे हो ना? अब जैसे स्वक्षोपजात विषयोपि न याति वक्तुम देहेति मार्गण सतैश्च ददाति दुःखम मवहा समुच्छिपति जीवन मप्यकांडे कष्टम प्रसून विशिखा प्रहुरल्प बुद्धि। प्रभु माने होता है राजा, प्रभु माने राजा, ठीक है जी। तो कहा कि अगर राजा अल्प बुद्धि वाला हो जाए तो निर्णय सब खतरनाक ही होंगे, खतरे वाले। सही। राजा अगर अल्प बुद्धि हो जाए खतरे खतरा, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। तो इस पद में एक तो कामदेव, दूसरा अल्प बुद्धि से प्रभु राजा, जी, दोनों में लगता है। कामदेव में भी लगता है, ये अल्प बुद्धि वाले राजा पक्ष में भी लगता है। कहा काम पक्ष में क्या लगता है? कहा स्वेच्छो स्वेच्छोपजात विषयोपनयाति वक्तुम। कहा कि कामदेव अपनी इच्छा से, न कि दूसरे की इच्छा से, अपनी इच्छा से विषय माने लक्ष्य को प्राप्त करता है, अपनी इच्छा से विषय को प्राप्त करता है। और कहा देहीति मार्गण सतैश ददाति दुःखम, असैकड़ों मार्गण माने होता है बाण, मार्गण माने सैकड़ों काम के बाणों के प्रहार से यह देही शरीरधारी है। ठीक है ना जी? क्या है? मतलब अनंग होने पर, उसके अंग नहीं है जी, उसको अनंग भी कहा जाता है। वो अनंग होने पर भी यह देही माने शरीरधारी है, ऐसा कहने का विषय भी नहीं होता है जी, ऐसा कहने का विषय भी नहीं। मोहा समुच्छिपत जीवन कांडे कष्टम प्रसून विशिखा प्रभुरल प्रबुद्धि। और क्या है? सैकड़ों मार्गणों माने सैकड़ों बाणों से प्रहार करके वो दुख भी देता है जी। हाँ, कामदेव के एक बाण है, ठीक है, और मोह में को उत्पन्न करता है। सैकड़ों कामदेव के सैकड़ों बाणों को से वो वेध करके, वो प्रहार करके शरीर दुख भी देता है जी। और मोह को उत्पन्न करके अकांडे माने अनावसर में ही जीवन को नष्ट भी कर देता है, जीवन को नष्ट भी कर देता है। यह कष्ट का विषय, समझ रहे हो नहीं? ये तो कामदेव के पक्ष में है जी। अब देखिए, कहा अल्प बुद्धि राजा के पक्ष में, देखिए कैसे लगता है। कहा अल्प बुद्धि प्रभु जो राजा है वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छोपजात विषयों विनय आति भक्तों, अपनी इच्छा से विषयों माने शब्द स्पर्श आदियों को प्राप्त करता है, ठीक है। परंतु देह इति दीजिए इस प्रकार, मार्गण सतैश ददाति दुःखम, दीजिए इस प्रकार प्रार्थना वचन को प्राप्त नहीं करता है कि दीजिए दीजिए,
हाँ, जी मोहा समुच्छिपल जीवन में प्रकांडे कष्टम प्रसून विशिखा प्रभुरल्प बुद्धि। हाँ, जी कहा कि सैकड़ों याचना वचनों से दुख देता है, सैकड़ों याचना वचनों से दुख देता है। इसी प्रकार मोह माने अज्ञान, हाँ, जी अर्थात जब कोई अपराध विषय कोई बात होती है तो अपराधी को अपराध न दे करके अपराध के भ्रम से जी अनावसर में ही जी उसके जीवन को नष्ट कर देता है। समझ रहे हो नहीं? जी समझ बूझ न करके जी भ्रमवश जो है निरपराधी को भी मार हाँ, निरपराधी को भी वो कष्ट देता है या कष्ट है। तो यहाँ पर इत्यादि प्राकरणिका अप्राकरणिक एक धर्म अभिसंबंधात दीपके थी। कहा कि प्राकरणिक माने प्रस्तुत राजा, अप्राकरणिक माने अप्रस्तुत कामदेव। तो कहा कष्टत्व रूप एक धर्म के संबंध से युक्त होने के कारण यहाँ पर दीपक अलंकार है, यहाँ पर दीपक अलंकार है। समझे कि नहीं? जी तो यहाँ क्या नाम से, यहाँ श्लेष तो है लेकिन श्लेष की प्रधानता नहीं, यहाँ दीपक है। तो जो आप कह रहे हैं कि जहाँ और अलंकार होते हैं वहाँ श्लेष ही होता है, ये आपका कहना गलत है। गलत है। समझे ना? जी कहा सकल कलम पुरम एतत् जातम संप्रति सुधांशु बिंबमिव है। कहा कि सकल कल माने कोलाहल से युक्त, कल ध्वनि होती है ना, जी, तो कोलाहल से युक्त यह शहर जी इस समय सकल कल माने संपूर्ण कलाओं से युक्त जी कौन है? चंद्रमंडल के समान हो गया है। जी यह नगर जो है संपूर्ण कलाओं माने संपूर्ण चंद्रमंडल से युक्त के समान, चंद्रमंडल के समान हो गया है। संपूर्ण कलाओं से युक्त चंद्रमंडल के समान हो गया है। यहाँ पर क्या है? उपमा है। तो ये देखिए, इत्यादि उपमायाम विद्यमानायाम श्लेषस्य तद विषय परिहारेण असंभवाद एषां च श्लेष विषय परिहारेणापि स्थितेरेतद् विषय श्लेषस्य प्राधान्यं चमत्कारित्व प्रतीतेश्च श्लेषेणैव विपदेशो भवितुं युक्तः अन्यथा तद् विपदेशस्य सर्वथा भाव प्रसंगाच्छेति। ये कह रहा है उपमा के रहने पर यहाँ श्लेष अलंकार का पूर्वोक्त, जैसे आपने तुल्य योगिता के क्या नाम से विषय के बिना रहने पर भी अर्थात उसके असंभव होने पर भी तुल्य योगिता आदि का श्लेष विषय को छोड़कर भी रहने से तुल्य योगिता आदि स्थल में श्लेष की प्रधानता में चमत्कार की प्रतीति होने से श्लेष से ही व्यवहार होना उचित है। ठीक है? लेकिन अन्यथा श्लेष के व्यवहार के सर्वथा अभाव का ही अवसर होगा, नहीं तो श्लेष का कहीं अवसर ही नहीं रहे। जी हाँ, जब ये सब रहेंगे तो श्लेष कहाँ होगा? तो निरपवाद विधि अपवादो विधि। इसका खंडन अब करते हैं कि न तावत परमार्थतः श्लेषस्य अलंकारांतर विविक्त विषयता जेन ध्वस्त इत्यादिना विविक्त विषयत्वात् न चात तुल्य योगिता तस्यास्य त्रयोर्थयो वाच्यत्व नियमाभावात्। कहा वास्तव में जब हम विचार करते हैं तो श्लेष तथा अन्य अलंकारों से अलग होकर के नहीं रहता है। श्लेष जो है अन्य अलंकारों से होकर के अलग नहीं रहता है, यह ठीक नहीं है। क्यों? जेन ध्वस्त मनोभवेन में, इस पद्य में यह अन्य अलंकार से अलग होकर के रह रहा है। तुल्य योगिता भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तुल्य योगिता, क्योंकि तुल्य योगिता में दोनों वाक्यार्थों में वाच्यत्व का नियम नहीं है, दोनों अर्थवाच्य ही हो। जेना ध्वस्त मनोन में एक तो माधव एक तो उमाधव, माने एक विष्णु और एक शिव जी। इनमें एक का वाच्यत्व नियम होने पर दूसरे का व्यंगत्व होगा या दूसरे का व्यंगत्व होना निश्चित है। अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार ही होगा, श्लेष अलंकार ही है, ऐसा कह रहे हैं। इसी तरह वाच्यत्व नियमे परस्य व्यंग्यत्वं स्यात् किंच तुल्य योगितायां में वेकस्यैव धर्मस्य अनेक धर्मी संबंधितया प्रतीति। चूँकि यहाँ पर तुल्य योगिता में एक ही धर्म अनेक धर्मियों से संबंध होकर के प्रतीत होता है। एक ही धर्म जो है अनेक धर्मियों से संबंध होकर के प्रतीत होता है। यही तु अनेकेषां धर्मिणां पृथक पृथक धर्म संबंधतया सकल कलम इत्यादि नोपमा प्रतिभोत्पत्ति हेतु श्लेषः। कहा यहाँ अनेक धर्म पृथक पृथक धर्म से संबद्ध होकर के प्रतीत होते हैं, लेकिन सकल कलम
में उपमा की प्रतीति का उत्पत्ति कारण श्लेष नहीं है। उपमा की प्रतीति की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो श्लेष नहीं है। बल्कि ऐसा अगर मानते हो तो पूर्ण उपमा का विषय ही निर्विषयक हो रहेगा, यह आपत्ति होने लगेगी। ठीक है, पूर्ण उपमाया निर्विषयत्वापत्ति है, पूर्ण उपमा की निर्विषयत्वापत्ति होने लगेगी। कमलम यो मुखम मनोज्ञम एतत् इत्यद्यस्ति पूर्ण उपमाया विषय इति चेत न यदि सकलेत्यादौ शब्द श्लेषतया नोपमा तत्किम अपराधम मनोज्ञम इत्यादौ अर्थश्लेषेण। कहा कि देखिए, यदि ये कहें कमलम यो मुखम मनोज्ञम एतत्, यह पूर्ण उपमा का विषय है, कैसे? तो यह ठीक नहीं, क्योंकि सकल कल इत्यादि में शब्दश्लेष होने में उपमा यहाँ पर नहीं। मनोज्ञम इत्यादि में अर्थश्लेष ने क्या अपराध किया है? फिर अर्थश्लेष ने क्या अपराध किया? इसमें ये बता रहे हैं कि अस्फुटम अर्थालंकार ये तो उपमा समुच्चय किंतु आश्रित शब्द मात्रम सामान्यम यह भी संभव। उपमा और समुच्चय स्पष्ट रूप से ये अर्थालंकार है। कौन अलंकार? अर्थालंकार। लेकिन उभयगत साधारण धर्मबोधक शब्द मात्र का आश्रय करके ये शब्दालंकार भी हो सकते हैं। हाँ, ये शब्दालंकार भी हो सकते हैं। इति रुद्रोक्त दिशा गुण क्रिया साम्यवत् शब्द साम्यस्य उपमा प्रयोजकत्वात्। रुद्रट की ऐसी उक्ति जो है कि गुण और क्रिया के साम्य के समान शब्द भी साम्य भी उपमा का प्रयोजक होता है। ठीक है, तो अब इसको बाद में करें। हाँ, इस पे बड़ा शास्त्रार्थ है। हाँ।